वैशाख मास अध्याय 12। यम बोला, हे शंभो, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो जिस काम पर नियुक्त किया जाए और वह अपना काम न करे, ऐसे जो अपने स्वामी का धन खाता हुआ काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है, जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना काम खाता है, वह त्रियक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी के कार्य का संपादन नहीं करता है, वह घोर नरक भोगकर कोई की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता, वह 300 कल्प युक्त चूहे की योनि पाता है। जो कार्य पर नियुक्त हो, कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर ही रह जाता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पूर्ण कर्म से और पापों को पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना हो वह मैंने दी है। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग जो को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपते, इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैसा के करते हुए धर्मों का पालन करते, और प्रजा ने सब धर्म पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोमादि यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब शुभ कर्म छोड़ दिए है। योग सांख्य का परित्याग कर दिया है। प्राणायाम करना छोड़ दिया है। ओम और स्वाध्याय का नाम भी नहीं लेते, तथा अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख माह में किए धर्मों की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पूर्ण कर्म से और पापों के पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना हो वह मैंने दी है। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। हे जगपते, इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैसा के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं, और प्रजा में सब धर्म पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्ट में यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। योग सांख्य का परित्याग कर दिया है। प्राणायाम करना छोड़ दिया है। हम ओम और स्वास्थ्य का नाम भी नहीं लेते, तथा अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख माह में किए गए धर्म के प्रभाव से विष्णु लोक को चले जाते हैं। उसके उनके भी पिता पितृश्वरों के पिता तथा महामय और उनके भी पिता आदि से लेकर तथा उनके बीज संबंधी और उनके बीजक दी के पूर्वज विष्णु का लोक को जाते हैं। ये सब दुख मेरे मस्तक को पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरे लेख पत्र को मिटाकर भार्या के पितामह आदि तथा पितृश्वरों के बीज से धात्री देव आदि के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सब विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो कोई एक मनुष्य कोई एक कर्म करता है, उसके फल वही भोगता है, परंतु सारे कुकर्म कोई एक ही ऐसे धर्मात्मा होता है जो सब पापों को दूर करके दोनों पक्षों का 26 पीढ़ियों का संसार सागर से पार कर दे, तथा अपनी भार्या की कुल और वर्ण संकर तक को पार लगावे है। हे प्रभु, ये सब विष्णु लोक को चले जाते हैं, अतः अब इस काम पर मुझको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसा के धर्म करके लोग मुझे त्याग सब हरि भगवान के पास चले जाते हैं, तथा अपने संग अपने 21 पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। पाप मुक्त होकर वे दिव्य देह धारण करते हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़ वैकुंठ को चले जाते हैं। वह देवताओं की गीत यज्ञादि करने से नहीं मिलती है। अनेकों तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से देवगति नहीं मिलती है। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृंगु के पतन से तथा काशी में मरने से भी गित नहीं मिलती है। वह वैष्णव वैसा के धर्म से निष्ठावान को सहजता से ही मिल जाती है। जो कोई प्रातः काल स्नान करके भगवान का जाप पूजन कर कथा श्रवण करे तो वैशाख महात्मा सुने तथा चित्त वैष्णव
भी धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक को अधिपति हो जाता है। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, मेरे समझ से विष्णु लोक परिमाण रहित है, जो करोड़ों मनुष्य से भी नहीं बढ़ता। मधुसूदन भगवान के निवास करने से विकर्मी रहते और वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से वैसा के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। अतः यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है। हे जगतपते, हे राजा की नग्रह करना उचित है, जिसने संपूर्ण धर्म त्याग दिया और कुसंस्कारी मनुष्य भी अब केवल वैशाख से स्नान करके वैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उनकी अपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों को आश्रय देंगे, स्नान करके वैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी अपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा का संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा। इसमें संदेह नहीं आता। यह आपका दिया हुआ दंड और यह पट अब आपके चरणों में रखा है। यही उसी राजा ने लोकपाल तत्व का मार्जन किया है। केवल माता के क्लेश देने वाली संतान ने क्या फल है। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों की व्याकुल कर देता है, उसी तरह शत्रुओं को नहीं गिराता। वह अपनी माता के गर्भ से वृथा ही पैदा हुआ, उसे कुपुत्र जानना चाहिए। जैसे बादल में बिजली चमकती है, वैसे ही कीर्ति नहीं बढ़ती। तो जो बिना विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार कर देता है, जो पुत्र धर्म अर्थ काम से विमुख होता है, वह इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रोग तुल्य है। उसे महात्मा लोग मातृघाती कहते हैं। वह पुत्र मनुष्य से अधर्मी होता है, परंतु उसकी माता राजपत्नी और अपने सत्कर्मों से संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने संसार में ऐसे वीर माता कोई सर्जी है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लीप दूर कर दी। ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया है। प्रभु, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपते, उस राजा के सिवाय भगवान ने तत्पर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की एक घोषणा कर दी हो और यमलोक में अन्य का मार्ग रोक दिया हो। जय हो वैशाख मास की।